पूछिए, ये हंस रहे हैं और लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि इन 15 महीने की गवर्नमेंट ने बंटाधार कर दिया था। इनसे पूछिए, अरे भैया वल्लभ भवन 15 महीने में दलालों का अड्डा बन गया था, भूल गए क्या? भूल गए? 15 महीने में बिना पैसे के काम आदमी का नहीं होता था। सोनिया जिसकी मम्मी है वो कांग्रेस निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो कांग्रेस निकम्मी है। तो 10 सालों में 4 गुना महंगाई किए, 80 रुपए में पेट्रोल छोड़ के गए 10 साल में। तो आप ये बताइए, 30 से 80 लाए वो, और 80 से मोदी जी को 10 सालों में 320 रुपए पेट्रोल होना चाहिए इनके हिसाब से। घर घर मोदी, घर घर मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकल जी जय कमलनाथ, जय शिवराज, जय कमलनाथ, शिवराज। ये अभी बोल रहे थे ना भाजपा पूरे मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। कांग्रेस वाले सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये कांग्रेस नहीं, आम आदमी, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, धर्म की। मैं आम आदमी हूँ, न मैं कोई कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, न कोई कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। और मैं जानता हूँ एक बात, वो जैसे भाई साहब ने बोला कि आज लाडली बहना की याद आ रही। अरे शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो लाडली बहना, लाडली बिटिया, लाडली लक्ष्मी योजना, अरे अरे लाडली जी जाओ, अरे लाडली जी जाओ, अरे लाडली जी जाओ, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। 18 साल बाद याद आ रहा है। कहाँ 18 साल बाद? 2006 से योजना चल रही है भैया। लाडली लक्ष्मी योजना कब से है? लाडली बहन आप आंकड़ों की बात करिए, आप आंकड़ों की बात करिए। गए इस बार मैं आंकड़े पेश कर रहा हूँ। घोटाले जीवन भर घोटाले करते। कांग्रेस 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसका है? इनसे पूछिए। कोल आवंटन कमीशन घोर बता तो रहा हूँ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसका है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसका है? प्रमाणित है, प्रमाणित है, सुप्रीम कोर्ट में से प्रमाणित है। आप कोल आवंटन घोटाला किसका है? कॉमनवेल्थ। यहाँ की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, वो कर्जा माफी की बात कर रहे थे। भाई साहब कह रहे थे कर्जा माफ हुआ था, कि कर्जा माफ हुआ था कितने? अगर मैं यहाँ 27 लाख किसानों का बता रहे हैं, 27 किसान का कर्जा नहीं माफ हुआ है भाई साहब। और जो सुनिए, खुरई विधानसभा कांग्रेस शिवराज ने किया था, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ। हाँ, 1,20,000 रुपया। 1,20,000 जी। तो जो दावा कर रहे थे मतलब पूरा हुआ है? नहीं, हमारे तो हुआ है, हमारे क्षेत्र में हुआ है बराबर। विधानसभा में अब तो हो माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने काम कर दिया है। इनसे आप पूछिए, ये हंस रहे हैं और लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि इन 15 महीने की गवर्नमेंट ने बंटाधार कर दिया था। इनसे पूछिए, जो आपकी अरे कोई योजना ही नहीं, सिर्फ झूठी योजना है, फरेब है मोदी का। आप इनसे खुरई विधानसभा की पूछिए, जो ट्रांसफार्मर, एक सवाल का ये जवाब दे दे, जो ट्रांसफार्मर इनको 25% में लग जाता था, 15 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट में पूरा पैसा जमा करा के लगाए हैं कि नहीं? बताइए। जो कह रहे, जो 25% में लग जाता था ट्रांसफार्मर, वो कमलनाथ जी की सरकार में पूरा पैसा देकर लगाना पड़ता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल क्या है भैया, आपको बताओ, ये किसान नहीं है। मैं छोटा किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। मेरे होते, अगर ये किसान होते तो इनको मालूम होता कि 100% पैसा जमा करना पड़ा है। मेरे पास प्रमाण है। आप गूगल में खोलिए, 0%। हाँ, 0% ब्याज में तो एक किसान का ब्याज तक भैया जो शिवराज जी ने माफ किया था। आप पूछिए सोसाइटी, उसी का किसान का पैसा जमा था, उसी को एडजस्ट किया है। 17% ब्याज थी, यदि आपको जानकारी होगी। पैसा एडजस्ट था,
और देखिए बीमा एडजस्ट था, उसको एडजस्ट किए शिवराज सिंह सरकार ने। जाइए, इधर आइए, इधर आ तो जाइए, आओ तो सही, आओ तो इधर आओ। इसको कम करते करते माननीय मुख्यमंत्री अपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 17% को 0% में कर दिया था, बल्कि बीच में -10 ले गए थे। यदि 1 लाख कर्जा है तो 90,000 जमा करना पड़ रहा था, ब्याज बिल्कुल मुफ्त। लेकिन कांग्रेसी तो इस बार नाराज है, कह रहे हैं मामा गए। ये झूठ बोलते हैं। फिर 50 पास नहीं हो रहा मामा, 50 पास नहीं हो रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घर घर मोदी, घर घर मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकल जी, अंकल जी, जय कमलनाथ, जय शिवराज, जय कमलनाथ, शिवराज। ये अभी बोल रहे थे ना मोदी। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं है? क्या देखिए, किया है शिवराज जी ने, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। देखिए जो भी विकास है आज राज्य सरकार का ही विकास दिख रहा है ना। 15 महीने की सरकार में कोई सरकार काम नहीं कर पाती है ना, काम ही नहीं कर रही थी। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने खाली अच्छा, युवा है, युवा किसको देख रहा है इस बार? मामा आ रहे हैं? मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मामा आ रहे हैं? मामा आ रहे हैं। मामा ने इतने विकास के काम किए हैं इसलिए आए। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं मामा ने कुछ किया नहीं है, मामा घोषणा करते हैं बस। ये लोगों ये कांग्रेसियों को लगता है, लेकिन जनता को नहीं लगता। जनता को लगता है कि हमें मामा को फिर से लाना है। खिसक चुकी है, कोई जनाधार बचा नहीं, झूठ फरेब की जनता समझ गई इनका, इसलिए अब ये बौखलाए हुए हैं। एक रुक जाइए, एक मिनट, एक रुक जाइए। एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर मामा चला रहे हैं बुलडोजर, माफियाओं को कह रहे हैं माफियाओं का अंत होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर सही है क्या? मतलब एकदम सही है, एकदम सही है। बुलडोजर मामा हो गए। बुलडोजर मामा है भैया। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में जो करप्शन करेगा, जो गुंडा माफी। अरे भैया वल्लभ भवन 15 महीने में दलालों का अड्डा बन गया था, भूल गए क्या? भूल गए? 15 महीने में बिना पैसे के काम आदमी का नहीं होता था। पूछेंगे तो बुलडोजर सही चल रहा है मतलब? एकदम सही। बुलडोजर मामा 100% सही, बिल्कुल बुलडोजर मामा। बुलडोजर मामा की सरकार बन रही है। इससे क्राइम पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्राइम कम हुआ है, लोग डरने लगे हैं, लोग असामाजिक तत्व झुकने लगा है। छोटा सा कार्यकर्ता जाके अधिकारियों से, मेरे पिताजी अधिकारी, उनका 17 बार ट्रांसफर किसी सरकार में हुआ है। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के 15 महीने की। आप कांग्रेसियों के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि मेरे पिताजी का 17 बार ट्रांसफर 15 महीने में कराया गया। कांग्रेस सरकार में? हाँ, कांग्रेस सरकार में। कुछ गलत कर रहे हैं? गलत वो भैया पैसा लाओ, एक कार्यकर्ता जाता, पैसा दो, नहीं दे पाएंगे, इसका ट्रांसफर कर दो। दूसरी जगह जाए, पैसा दो, नहीं दे पाएंगे, ट्रांसफर कर दिया जाता। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। अब तो रिटायर हो गए तो घंट उखाड़ लेंगे मेरा। तो बचनाएं जमीन पर काम कर रही है शिवराज जी की, ये बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख की सब्सिडी मिल रही है। उंगलियों पे गिनवा रहे हैं। बदलाव चाहती है, बस प्रदेश बदलाव चाहती है। प्रदेश नहीं बदलाव चाहती, करप्ट लोग, गुंडे, बदमाश और जो अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, सिर्फ वो बदलाव चाहते हैं। जो प्रदेश को नीचे ले जाना चाहता है वो बदलाव चाहता है। जो चाहता है कि जब अटल जी की सरकार केंद्र से गई, उसके बाद आप इनसे ये पूछिए कि सिलेंडर कितने में था और मनमोहन जी की जब सरकार गई उस समय कितने में था। 4 गुना महंगाई इन 10 सालों में मनमोहन की सरकार ने। सोनिया जिसकी मम्मी है वो कांग्रेस निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो कांग्रेस निकम्मी है। तो 10 सालों में 4 गुना महंगाई किए, 80 रुपए में पेट्रोल छोड़ के गए 10 साल में। तो आप ये बताइए 30 से 80 लाए वो, और 80 से मोदी जी को 10 सालों में 4 गुना कितना हुआ? 8 चौक 32, 320 रुपए पेट्रोल होना चाहिए इनके हिसाब से। तो है कितने में आज? तो कहाँ महंगाई डबल भी तो नहीं हुई।
लेकिन ये बताइए, अभी योजनाएं गिनवा रहे थे, देखिए सरकार दावा करती है, सरकार का दावा जमीन पर कितना पहुंचता है ये बताइए। सुनिए, कौन सी योजनाएं आपके पास पहुंच रही हैं? सब हमारे पास पहुंच रही है। खाद्यान्न, मुफ्त बिजली, सड़कें, रोजगार, लाडली, योजना का लाभ। सबसे बड़ा जो गरीब भैया आज बारिश हो रही है, मेरे गांव के गरीबों के यहाँ रात भर बच्चे सो नहीं पाते थे, और आज माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के कारण चैन की नींद सो रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं, पूरी रात आराम की नींद सो रहे हैं, पानी बरसे और चाहे बाढ़ आए। हाँ। इतना विकास किया, ऐसी व्यवस्था बीजेपी आगे देखिए। हाँ। कांग्रेस जब थी उस टाइम में नंगा घूमता था, मैं नंगा घूमता, कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस ने बुरा हाल कर दिया था? नहीं, जब इतना बुरा हाल नहीं कांग्रेस ने 2014 से पहले मैं नंगा घूमता था, उसके बाद ही मैंने कपड़े वपड़े पहने, तो तरक्की हो गई अगर आपने 2014 के बाद कपड़े पहने। उसके बाद आप इनको देखो ना, आप इनसे पूछिए भाई साहब से कि ये नंगा थे। एक देश के अंदर एक फिल्म आती है, फिल्म आती है, ये नंगा बेरोजगार है मतलब मध्य प्रदेश में? नहीं बेरोजगार नहीं है, मतलब महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। अभी बेरोजगारी थी, अब महंगाई। महंगाई, बेरोजगारी तो महंगाई कितनी है, महंगाई देखिए ना आप कितनी हो रही है। मजदूरी कितनी मिल रही है? पहले कितनी मिलती थी? पहले मिलती 300 रुपए, आज कितनी मिल रही है? आज 500 मिल रही है। 500-600 रुपए मिल रही है। तो मिस्त्री ने 1000 रुपए मिल रहा है। मजदूरी बढ़ी, मिस्त्री 100 रुपए मिलते थे, 1000 मिल रहा है। आज महंगाई बढ़ रही तो दे भी रहा है, दे भी रहा है। और किसानों को 12,000 रुपए साल मिल रहा है। किसानों के बापू कुटिया दे के आज मकान बनवाए, पक्के बनवाए, लेटरिन के बनवाए घर घर। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की देन है जी। करवाया नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, जहीर भाई ये कह रहे हैं, एक मिनट, जहीर भाई कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है। पहले आपने बताया 300 रुपए मजदूरी मिलती थी। हाँ, कौन से सन में मिलती थी वो? 2014-15 में। 2014-15 में। हाँ। आज कितनी हो गई है? 500 रुपए आज। 500 रुपए हो गई। 2014 में पेट्रोल कितने रुपए था? 70 रुपए। 70 रुपए। आज कितना हो गया है? 110। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 108। हाँ, तो कितना बढ़ा? 30। मजदूरी दुगनी हो गई ना। हाँ, 300 से मजदूरी 400, 600, 500 ऐसा मिल रहा है। 500-600। लेकिन महंगाई तो दुगनी नहीं हुई, ऐसा लोग कहते हैं। ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले। तो पैसा ही बढ़ा है, ऐसा नहीं है। आज जहीर भाई कैसे नाराज हो गए शिवराज जी? आज सबको मिल रहा है, और आज मजदूर को ही मिल रहा है, और जो कर्मचारी हैं उनको भी तनख्वाह डबल हो गई है। 10,000 मिलते थे, आज 20,000 मिल रहा है। जो 20 मिलते थे उन्हें 40,000 मिल रहा है। तो उधर महंगाई है तो उधर वो भी हुआ। अच्छा, बुलडोजर की बड़ी बात याद चला दिया कि आज घर घर मोटरसाइकिल है, गरीब से गरीब मोटरसाइकिल है। क्यों? कि किस्तों पे मिल रही है, हर चीज किस्तों में मिल रही है। ये सुविधा करी है, सुविधा करी है। अच्छा अंकल जी, बुलडोजर की बात करूं तो मामा का बुलडोजर सही चल रहा है? मतलब वो सही चल रहा है। जो अत्याचार करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अत्याचार करेगा, जो गुंडागिर्दी करेगा, बुलडोजर वाले मामा की सरकार है क्या इस बार? वो होना चाहिए, वो आना चाहिए। क्या भैया, क्या नाम हो गया आपका? मुकेश सोनी। इतना गरीबों के लिए शिवराज जी, अरे आएंगे नहीं यार, मैं फिर आऊंगा। 2023 में भी आऊंगा, 2024 में भी आऊंगा, 2029 में भी आऊंगा, और जब तक आऊंगा जब तक इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाए। कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाती? कांग्रेस मुक्त तो है ही है यार। कांग्रेस में है क्या? गठबंधन हो रहा है, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस। जो सनातन को नष्ट करेगा उसको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा अकेले। अच्छा, ये बताइए, क्या गठबंधन का आधार यही रहेगा? डेंगू मलेरिया सनातन को बताया जा रहा है। अब आप इनकी सोच देख लीजिए, अब आप इनकी सोच देख लीजिए। हम तो किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो डेंगू है कि मलेरिया है कि टिटनेस है। से जिसकी मम्मी है वहाँ से इनका सब कांटा फिट रहता है कि भारत को कैसे बर्बाद करूं। तो उनके चीन और इटली की ये सब एजेंट हैं जो कोरोना को फैलाते हैं और सनातन धर्म को बर्बाद करने और उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बुलडोजर वाले मामा 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं या नहीं? 200 के पार, 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 मामा 200 के पार, 200 के पार। बुलडोजर मामा की सरकार ये हो।